हुकूमत, दौलत और औरत को ठुकराने वाले सहाबी की दास्तान। हाफिज इब्न कसीर और हाफिज इब्न इसाकर अबदल्लाह बिन हज़ाफा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रूमी काफिरों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बिन जाओ ना, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहजादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हज़ाफा ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तो अपनी बादशाहत मुझे दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और ये चाहे कि मैं एक आंख झपकने के बराबर भी अपने दीन मोहम्मदी से फिर जाऊं तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुझे इख्तियार है। चुनांचे उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और इन्हें सलीब पर चढ़ा दिया और तीरंदाजों ने करीब से बहकम बादशाह उनके हाथ पांव और जिस्म चीरना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता कि अपनी नस्लुनियत कबूल कर लो और आप पूरे सबर व इस्तिक़लाल से फरमाते जाते थे कि हरगिज नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे सूली से उतार लो और पैदल की बनी हुई रेगरंग खूब दबा कर आग बना कर लाओ। चुनांचे वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि उसे इसमें डाल दो। उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में आपके देखते हुए इस मुसलमान कैदी को इसमें डाल दिया गया। वो मिस्कीन सहाबी उसी वक्त पर मर होकर रह गए। गोश्त औसत जल गया और हड्डियां चमकने लगी। फिर बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मजहब कबूल कर लो, वरना उसी आग की देग में उसी तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आपने फिर भी अपने ईमानी जोश से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है कि मैं खुदा के दीन को छोड़ दूं। उसी वक्त ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखे पर चढ़ाकर इसमें डाल दो। जब ये उस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखे पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि इनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। उस वक्त इसने हुक्म दिया कि रुक जाएं और इन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब उसे उम्मीद बंध गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर इसके ख्यालात बदल गए हों, मेरी मान लेगा और मेरे मजहब को कबूल करके मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का साजी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसूद निकली। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से दिया था कि आज एक ही जान है जैसे राह खुदा में इस अजाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे रोए रोए में एक एक जान होती तो आज मैं सब जान राह खुदा में उसी तरह एक एक करके फिदा कर देता। बाज रिवायात में है कि आपको कैद खाना में रखा और खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन के बाद शराब और खंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने इस भूख पर भी उसकी तरफ तवज्जो तक ना फरमाई। बादशाह ने आपको मिला भेजा और उसे ना खाने का सबब दरियाफ्त किया तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में मेरे लिए जायज तो हो गया है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम मेरे सर का बोसा ले लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के तमाम कैदियों को रहा कर देता हूँ। आपने इसे कबूल फरमा लिया और इसके सर का बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया, आपको आपके साथियों को छोड़ दिया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ से आज़ाद होकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे तो आपने इन्हें बड़े अदब के साथ मिंबर रसूल पर बिठाया और फरमाया कि अबदल्लाह, अपना वाक़या हमको सुनाओ। चुनांचे जब आपने शुरू किया तो खलीफा अलमसलमीन की आंखों से आंसू बहने लगे तो आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला मैंने अल्लाह ताला की पेशानी चौमे और मैं इब्तिदार करता हूँ। ये फरमा कर पहले आपने उनके सर का बोसा लिया और फिर जमी मुसलमानों ने दरसी अल्लाह ताला अन्हा व रसूमा